आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं और हमको इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको वहाँ से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट हैं वो भी इनकी लाइनों के निकालने हैं। तो देखिए समझ लेते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। कोई भी लाइन है ये जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है ये ए लेंथ का, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो है बी लेंथ का, ये ओरिजिन है। तब इस लाइन की जो इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में वो क्या होती है, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहां पर कि a जो है वो तो x इंटरसेप्ट है ये, और जो b है वो है y इंटरसेप्ट। अब देखिए जो ये लाइन है, जो ये लाइनें हैं, इन लाइन की जो इक्वेशंस हैं इनको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 को ले लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ भी हम राइट हैंड साइड में इसको 1 बनाएंगे, और अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड्स 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यानी डिवाइड बोथ साइड्स बाई 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12, और ये आ जाएगा 12 अपॉन 12। 3 4 जा 12 और ये 2 6 जा 12, और ये यहाँ से आ जाएगा 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए आएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये थी, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस इक्वेशन से हमको ये निकालना है कि x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट ये क्या होंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो a क्या आ जाएगा, a जो है देखिए ये आ गया 4 और b की जगह यहाँ पर 6 है तो b आ गया 6। तो ये जो a है ये तो है x इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट हमारा हो गया, वो आ गया 4, और ये है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट आ गया 6, b की वैल्यू 6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इंटरसेप्ट निकालना था और y इंटरसेप्ट निकालना था, और ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की इक्वेशंस। चलिए देखते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको क्या इक्वेशन दी हुई है, देखिए सेकंड पार्ट, वहाँ पर हमको लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको भी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में इसको 1 बनाएंगे। 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड हमको
6 से डिवाइड करना होगा। तो इक्वेशन को बोथ साइड 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 6/6। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और ये कट के हो जाएगा 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे a है तो यहाँ भी हम इसको नीचे ले आते हैं 2 को, और जब 2 को नीचे लाएंगे तो ये 3 के साथ में डिवाइड आ जाएगा। माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस है तो ये y/ इसको लिख सकते हैं -2, क्योंकि -2 फिर इसके साथ में माइनस ही आएगा और दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर ये x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन से हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या आ जाएगा, a की जगह 3/2 है तो a इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह से b की जगह -2 है तो b की वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, और ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारे आंसर हो गए, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट जो है वो है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसको भी, हम 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर उसको यूनिटी बना देंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गया 3y इज इक्वल टू -2। इसको 1 में बनाने के लिए क्या करना होगा, -2 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो -2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई -2 बोथ साइड्स, ये क्या आ जाएगा 3y अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2। यहाँ से 3 को नीचे ले आते हैं तो y इज इक्वल टू -2/3 और ये आ जाएगा ये 1। अब देखिए यहाँ पर x की टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर 0 होगा। तो देखिए इसको, ये तो होगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, और यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट हमारा होगा x इंटरसेप्ट वो होगा 0, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा -2/3। अब देखिए इसको हमें यहाँ समझना होगा कि x इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 क्यों है, x की टर्म यहाँ पर है नहीं, और जो इनफैक्ट ये y इक्वल टू -2/3 है, ये इनफैक्ट क्या है, ये एक ऐसी लाइन है, अगर इसको देखेंगे हम, इस -2/3 को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2/3। राइट हैंड साइड में इसको ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू -2/3। तो ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन होगी लाइन की, ये देखिए, ये अगर यदि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। अगर y इक्वल टू -2/3 को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो ये y पे यहाँ पर माइनस साइड में आएगी, यानी कि ये एक लाइन ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा 2/3। तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये वही इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन हमारी y इक्वल टू -2/3 है, और y अपॉन जो हमने अभी निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म में -2/3 इज इक्वल टू 1 है ये। तो यानी ये लाइन जो है x एक्सिस को कहीं पर भी
इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए x जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर 0 होगा। और y इंटरसेप्ट यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा आ रहा है माइनस साइड में नीचे की तरफ, ये 2/3 लेंथ पे है, तो ये y इंटरसेप्ट जो है इसका वो -2/3 होगा। चलिए देखिए, तो इसका मतलब ये हमारा इसका आंसर हो गया, और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये हमारे इसके आंसर हो गए।